मिंचनाबाद में दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद, मुतादिद गांव ज़ेरे आब। पाकपतन में 83,000 से ज़ायद क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। लोग अपनी मदद आब के तहत नकल मकानी करने लगे। हवेली लखा में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेरे आब। PDMA की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल, पाक फौज का भी रिलीफ कैंप कायम। बहावलपुर कोर के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ स्टैंड बाय पर मौजूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लियाकताबाद, करीमाबाद, आयशा मंजिल और अतराफ में रात गए बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में 20 से 22 जुलाई के दरमियान तेज़ बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बरसात। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। वो शख्स जिसको धक्के के साथ, फ्रॉड के साथ इक़्तिदार में बिठाया गया और उसको वजीर आज़म बनाया गया, 4 साल दिन रात चोर डाकू की वो गर्दान करता रहा। एक ईंट नहीं लगाई मगर ईंट से ईंट बजा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुद्दत से पहले असेंबली तोड़ने का ऐलान, कहा मुद्दत पूरी होने से पहले इक़्तिदार छोड़ देंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा चेयरमैन PTI ने एक ईंट तक नहीं लगाई मगर ईंट से ईंट बजा दी। अवाम नवाज शरीफ को वोट दे या ना दे लेकिन हक़ाइक़ ज़रूर देखें। चेयरमैन PTI के तालिबान इसराइल से मिलते हैं, अल्लाह ने शैतानी चरखे की साजिशों को दफन कर दिया। सियालकोट में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा ख़वातीन के बगैर मुकम्मल तरक्की का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मईशत मुस्तहकम होगी तो कर्जे नहीं लेना पड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा मुकम्मल। सिपहसलाह ने ईरानी सदर मुसल्लह फ़ाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत दीगर से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक दोनों अतराफ के कमांडर्स ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी खतरे के बिलअमूम और दोनों ममालिक के लिए बिलखसूस मुश्तरका खतरा है। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने पर इत्तफाक। तोशाखाना केस पे चेयरमैन PTI आज एक बार फिर तलब। नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का नोटिस जारी। नैब के चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही एक माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। परवेज इलाही कैंप जेल लाहौर में ही नजरबंद रहेंगे। पुलिस ने परवेज इलाही को 30 दिन के लिए नजरबंद करने की दरख्वास्त कर दी थी। वायदा किया गया और उसके बाद उस वायदे की खुद ही खिलाफ वर्जी की और उस वजह से मुल्क जो है वो बहरान का शिकार हो गया। और ये IMF का जो वायदा जिसका खमियाजा पूरे 1 साल में हमने भी भुगता है, पूरी कौम ने भुगता है। IMF से मुआहदा मौजूदा हुकूमत ने नहीं, साबिक हुकूमत ने किया था, लेकिन इसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। इस मुआहदे का खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में ये कहा कि उस वक्त मुल्क बहरानी कैफियत में है। चेयरमैन PTI ने नफरत की सियासत शुरू की। कहा जाता था सबको जेलों में डालूंगा। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो वसीयत वज़ीर आज़म जो रोल जो है निभाया है, तो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता। इट वॉज नॉट ए वेरी एनवियस जॉब, लेकिन जिस तरह 12 पार्टियों का एक पोजीशन को लेकर चलना, 12 जमातों के तहत को लेकर चलना आसान नहीं। जो किरदार शहबाज शरीफ का था शायद ही कोई सियासतदान वो अदा कर सकी। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में तकरीब से खिताब में कहा 13 माह बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना किया। IMF से मुआहदा काबिल फ़ख्र बात नहीं। इंतखाबात हों तो हम सब मिलकर आवाम की अदालत में पेश होंगे। मुल्क में पैसे की सियासत की जा रही है। हमने हमेशा मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हिंदू बरादरी के अफराद से खिताब में कहा MQM ने हमेशा अक़लियती बरादरी के लिए आवाज़ उठाई।
मंगला शर्मा को आम सीट के लिए मुंतखब किया। जापानी वजीर आजम फोमियो कशीदा की सऊदी वली-अहद शहजादा बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। जापानी वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के दौरान तवानाई और पेट्रोकेमिकल समेत दीगर शोबों में मुआहदे भी मुतवक्के। को चाहिए कि आटे और चीनी की कीमतों में जो है वो कंट्रोल किया जाए और आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। चीनी इन 5-6 दिनों में 20 रुपए और महंगी हो गई है। कि इतनी तनख्वाहें नहीं जितनी महंगाई हो गई है। जितने पैसे एक मजदूर लेता है उतने पैसे ही ये वजीर शजीर लेके दिखा दें और उसके ऊपर गुजारा करके दिखा दें तो फिर तो हम मान जाए। चीनी माफिया और जखीरा अंदोजों का राज बरकरार। कराची में होलसेल में चीनी 3 रुपए महंगी 137 रुपए में फरोख्त। रिटेल में कीमत 150 रुपए से तजावुज कर गई। लाहौर में आटे और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए बढ़ा दिए। चीनी की कीमत में 20 रुपए तक इजाफा। फल और सब्जी समेत दीगर अशिया भी महंगी, आवाम के लिए गुजारा मुश्किल। दराज की